तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओमेसा स्टडी सेंटर में। तो आज जो है सीरीज चालू हुआ स्टार्ट हुआ है बाहुबली सीरीज नाम से। ओके, तो इसमें बहुत सारी चीजों का 10th क्लास का जो सब्जेक्ट होते हैं, साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश एंड सोशल साइंस जो है, बहुत सारी चीजों को मैं इस बाहुबली सीरीज में बताऊंगा और उससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे सब उसमें मैं बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं बाहुबली सीरीज में। सबसे जो पहला चैप्टर है वो फिजिक्स का है। साइंस में वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। ओके, तो आज हम लोग इसमें जानेंगे प्रकाश का प्रवर्तन का जो इंट्रोडक्शन है उनके चैप्टर के, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, आप लोगों को मैं बताता हूं, जो ये है विज्ञान। विज्ञान का है, ए क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन। ए क्या होता है? विज्ञान के अंतर्गत आता है। ओके, तो इसमें इसका जैसे हम लोग टुकड़ा करते हैं, बी और जो ज्ञान होता है, बी मतलब क्या होता है? विशेष, यानी बहुत सारे, और ज्ञान का ज्ञान होता है। बहुत सारे ज्ञान को हम लोग जानने की इच्छा रखते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। ओके, अंडरस्टैंड? विशेष ज्ञान को हम लोग किसी भी क्षेत्र में अगर किसी चीज के बारे में विशेष ज्ञान को अर्जित करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? विज्ञान। ओके, अंडरस्टैंड? तो चलिए देखिए, और ये जो है वो 10th क्लास का चैप्टर है, तो फिजिक्स का जो है, तो फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है? फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो न्यूटन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। न्यूटन एक साइंटिस्ट है, उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ फिजिक्स। ओके, अंडरस्टैंड? चलिए, इसका और एक पॉइंट हम लोग जानते हैं, इसमें क्या चीज का अध्ययन किया जाता है? स्टडी। तो पदार्थ और क्या? पदार्थ और ऊर्जा के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है, इसमें फिजिक्स में। ओके, तो हम लोगों का जो है आगे का टॉपिक जो है वो क्या है? लाइट। तो देखिए, तो LIGHT लाइट हो गया। लाइट यानी प्रकाश होता है। तो पूछेगा सबसे पहले इसमें जो आता है प्रकाश का प्रवर्तन ही प्रकाश। तो लाइट क्या है? तो देखिए, लिखना है किसी भी वस्तु को देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। अंडरस्टैंड? जैसे किस प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वो भौतिक कारक है जिससे हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ओके, तो ये क्या है? किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। यानी हम किसी भी वस्तु कैसे देख सकते हैं? अगर प्रकाश रहेगा तो क्या होगा? हम उस वस्तु को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ओके, तो इसमें जो है, इसमें एक डिफरेंस होगी, इसका और एक डिफिनेशन होता है, लिखना है प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम सब किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ये जो दोनों डिफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे लाइट क्या है, तो प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसकी सहायता हम लोग क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को इजी तरीके से हम लोग देख सकते हैं, विजुअली कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर अचानक डार्क आ जाए, अंधेरा आ जाए, तो उसमें क्या है, जो रखी हुई चीजें होती है वो आसानी से दिखाई नहीं देता। जब उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो जो वस्तु दिखाई देता है हम लोग आसानी से देख पाते हैं। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? लाइट। ओके, अंडरस्टैंड? चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, तो प्रकाश के बारे में और हम लोग डिटेल को जानना है। प्रकाश का कुछ पॉइंट है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? देखिए यहां से, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी एनर्जी है। ओके, एंड दूसरा जो इसका क्या है पॉइंट है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय
तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एंड तीसरा जो पॉइंट है वो प्रकाश कण के रूप में फोटोन है। प्रकाश कण के रूप में फोटोन होता है। जब प्रकाश आता है तो क्या होता है, फोटोन के रूप में आता है, कुछ कण के रूप में आता है, उसे क्या बोला जाता है, फोटोन। एंड चौथा जो पॉइंट है इसका, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। देखो, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। जैसे ये क्या है, हमारा सनलाइट है, जब इससे प्रकाश आता है तो क्या होता है, यहाँ प्रकाश आ रहा है, यहाँ प्रकाश आ रहा है, ये जो निकलते हैं प्रकाश, इससे क्या बोला जाता है, किरणें। जिस माध्यम में, जिस रास्ते में चलता है प्रकाश, उसको किरण कहते हैं। एंड जो पांचवा पॉइंट है, प्रकाश जो होता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। ओके, तो जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करती है। जब प्रकाश आता है तो सीधी रेखा में गमन करता है। एंड इसका जो पॉइंट है, और पॉइंट है, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। ओके, जब प्रकाश की चाल होता है, जब प्रकाश आता है पानी में, कुछ क्या होता है, उनका चाल अलग हो जाता है। एंड जो निर्वात में होता है उनका चाल अलग हो जाता है। तो सारे आगे हम आप लोगों को बताएंगे। प्रकाश की जो चाल है वो विभिन्न माध्यमों में, हर एक प्रकार के माध्यम में डिफरेंस होता है। एंड सेवन जो पॉइंट है आपका, प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होता है, जहां ज्यादा प्रकाश रहता है। इनका जो प्रकाश का अधिकतम चाल कहाँ रहता है, अधिकतम चाल निर्वात में होता है। निर्वात में क्यों होता है, क्योंकि वहाँ वायु अनुपस्थित रहता है, वायु एब्सेंट रहता है, तो वहां जो है लाइट बहुत तेजी से जाता है, अधिकतम चाल रहता है। ओके, तो ये सारा रहा क्या, प्रकाश का। और देखिए पॉइंट और है इसमें, 7 हो गए, 8 देखते हैं। तो निर्वात जो है, निर्वात किसे कहते हैं, तो निर्वात जहां ना वायु हो, ओके, वहां अपसेट रहता है वायु, उसे निर्वात कहा जाता है। तो वहां प्रकाश का चार्ज जो है अधिकतम होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, याद रखना है। तो जैसे इसमें बता देते हैं आप लोगों को निर्वात के बारे में, आप लोग जरूर इसे लिख लीजिए, निर्वात क्या है। तो वैसा स्थान जहां वायु अनुपस्थित, निर्वात किसे कहते हैं, वैसा स्थान जहां वायु अनुपस्थित हो। ओके, तो देखिए ये क्या है, तो लाइट का कुछ क्या है, उनका जो विशेषता है, उनके गुण है। जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, अंडरस्टैंड। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। एंड प्रकाश कण के रूप में फोटोन होता है। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की जो चाल होती है वो विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। और जो है इसे बताए थे, कहाँ सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो निर्वात में अधिकतम होता है। ओके, निर्वात वैसा स्थान है जहां वायु जो है एब्सेंट रहता है। एंड प्रकाश की चाल ये बताए थे, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, तो ये हमेशा याद रखें, जरूर ऑब्जेक्टिव में आता है। निर्वात की चाल हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एंड बताए थे निर्वात क्या है, तो वैसा स्थान जहां वायु एब्सेंट रहे। ओके, अंडरस्टैंड। ये सारा डिटेल रहा किसका, लाइट का विशेषता। चलिए आगे, और भी आगे को बढ़ाते हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो प्रकाश स्रोत।
प्रकाश स्रोत। ओके, तो क्या है, तो इसमें लिखना है जिस स्रोत से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो जैसे क्या हो जाएगा, सूर्य, बल्ब, और क्या हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा इत्यादि। ये सारे क्या है, इनमें जो है प्रकाश स्रोत होता है, इसमें से प्रकाश निकलता है। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिस स्रोत से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। जैसे लाइट हो गया, मोबाइल का जो टॉर्च है वो होता है, क्या होता है, जैसे लाइट प्रकाश होता है, निकलता है, तो ये क्या हो गया, प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत जो होता है वो दो प्रकार का होता है, लिखना है प्रकाश स्रोत। तो फर्स्ट जो है तो होता है प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में क्या होता है, ऐसा स्रोत जिससे प्रकृति ने बनाया है। तो प्राकृतिक स्रोत तो लिखना है ऐसे स्रोत जो प्रकृति ने बनाया है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तारे हो जाएगा। ये क्या प्राकृतिक स्रोत होता है। एंड मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं, ऐसे स्रोत जो मानव निर्मित होता है, जो मानव के द्वारा बनाया जाता है। जैसे क्या हो गया, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, ETC, ये सारा क्या है, तो मानव निर्मित स्रोत है। और कोई पूछेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे बड़ा स्रोत कौन है, सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत तो सूर्य जो है सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है। सूर्य से बहुत सारे लाइट को आता है। जैसे जब आसमान में रहता है तो क्या होता है, जब सूर्य उदय होता है बहुत सारे प्रकाश को देता है, यही सबसे बड़ा स्रोत है प्रकाश आने की। ओके, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, आगे जो टॉपिक है, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो वैसे वस्तुएं जो हमें प्रकाश देती है उसे क्या कहा जाता है, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, ये सारा क्या है, तो प्रदीप्त वस्तु। अब अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो वैसे वस्तुएं जो हमें प्रकाश नहीं देती है, जैसे कलम, किताब, घर, ये सारा क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं। ओके, मैं ये जो PPT लाया इसलिए लाया कि जो समय है उसको बचत होगी। ओके, तो देखिए, तो अप्रदीप्त वस्तुएं बहुत इजी सब है। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, रे ऑफ लाइट। प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, प्रकाश जो जिस रास्ते पर चलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। तो किरण पुंज क्या है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे मैंने क्या, लाइट को जब बांटते हैं, जब सूर्य का प्रकाश आता है बहुत सारे किरण आते हैं उससे, तो उनके किरणों के समूह को जो है लाइट ऑफ ग्रुप, उसको क्या कहा जाता है, किरण पुंज। तो ये भी समझना होगा किरण पुंज कितने टाइप होते हैं, तो 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार का होता है। पहला आप सारे किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, एंड तीसरा जो है समांतर किरण पुंज। ओके, ये जो तीनों किरण पुंज के टाइप है, इनके बारे में डिटेल को अभी तुरंत ही बताते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट मान लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, जो बताए थे किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, एंड समांतर किरण पुंज। तो ये जो है फर्स्ट जो अपसारी किरण पुंज क्या है, तो ऐसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु या प्रकाश स्रोत से निकलती प्रतीत दिखाई देती है। जैसे ये है, या इसका मूल बिंदु यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, जब प्रकाश किसी एक दूसरे से बिंदु से निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। अभिसारी ऐसे किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे यहाँ आया प्रकाश, यहाँ आया, यहाँ प्रकाश, यहाँ मिल रहा है, तो क्या है, ये अभिसारी किरण पुंज इसको कहते हैं। और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, ऐसा किरण पुंज जिसमें एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे प्रकाश यहाँ गया, यहाँ गया, तो यानी समांतर है, तो क्या हो गया, समांतर किरण पुंज। बहुत ही इजी है, आप लोग इसे जरूर याद कर लें। स्क्रीनशॉट मार लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए आगे जो है पॉइंट है, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो सके। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। जब हम लोग कांच से ये बार देखेंगे तो आसानी से दिखाई दे सकता है। हवा जैसे हो गया, हम लोग देख सकते हैं आसानी ऊपर किसी भी वस्तु को। और जल जो है, जल से भी देख सकते हैं। एंड अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार ना हो सके। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में अगर हम लोग लाइट को देंगे तो उससे पार हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये कौन सा पदार्थ हो गया? ये हो गया अपारदर्शी पदार्थ। जैसे किताबें हैं, जैसे देख लीजिए, जैसे ये क्या है, अगर इससे हम लोग यहाँ प्रकाश, अगर हम इससे उधर ऊपर दें, उस साइड में अगर प्रकाश को यहाँ से दे तो क्या उस साइड प्रकाश जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो ऐसे वस्तुओं को, ऐसे ही चीजों को क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। ओके। और परभासी पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश थोड़ी मात्रा में पार हो सकता है। जैसे कपड़े हो गया, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये जो है एक क्लोथ्स है, कपड़ा है, ठीक है, हैंडकरचिप पे रुमाल है। अगर इससे हम लोग वो साइड को देखते हैं तो कुछ दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता, यानी धुंधला दिखाई देता है। अगर थोड़ी मात्रा में पार होता है, थोड़ी मात्रा में पार नहीं होता है, तो ये कौन सा पदार्थ है? तो परभासी पदार्थ है। जैसे हो गया कपड़ा हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो गया। अगर घिसा हुआ कांच रहता है, उससे हम लोग उस पार्ट को देखते हैं तो नहीं दिखाई देगा, प्रकाश जो है आसानी से ऊपर नहीं जा सकता है। ओके। तो ये जो है, ये सारा क्या रहा? पदार्थ के आधार पर पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जिनसे प्रकाश जो आसानी से पार हो सकता है। जैसे शीशा हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये सारा चीज जो है प्रकाश आसानी से पार हो सकता है। और अपारदर्शी जिससे प्रकाश पार नहीं हो सकता है, जैसे ईटा हो गया, दरवाजा हो गया, ये सारा अपारभासी पदार्थ जिससे थोड़ा ही, कुछ ही भाग प्रकाश वो साइड जा सकता है। तो एक क्या हो गया? प्रभासी पदार्थ। ओके। तो आज का सेशन इतना ही है। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगला पार्ट आएगा पार्ट 2। उसमें मैं प्रकाश का प्रवर्तन, उनके नियमों के बारे में बताएंगे, उनके नियम कैसे होते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होते हैं, ये सारे डिटेल को हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। ये जो बाहुबली सीरीज है आप लोगों के लिए बहुत ही नेसेसरी, जरूरी है। तो आप लोग जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके और वो अच्छे नंबर ला सके। ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।